बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नेमत है। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आया हूँ वह है बहुत सिंपल दाल चावल की। तो आप भी इसको मेरे तरीके से ट्राई करें और लुत्फ़अंदोज़ हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस आसान सी रेसिपी को मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दो दालों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है लाल मसूर और ये है पीली दाल जिसको तोती दाल भी कहते हैं और जिसको अक्सर लोग मूंग दाल भी कहते हैं। तो ये दोनों दाल मैंने ली हैं एक एक कप। तो यहाँ पे अब हम इस दो बाउल में इसको ऐड कर देंगे। इन दोनों दालों को अब हम अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देगची ली है जिसमें मैंने दाल को जो है पकाना है। दाल को मैंने भिगोया नहीं है, दालों को जस्ट मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इस देगची के अंदर हम दोनों दालों को जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोनों दालों को जो है वो हम डाल देंगे इस तरीके से। दाल डालने के बाद अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। 2 बाउल जो हैं वो मैं ऐड करूँगा पानी। तो यहाँ पे 2 बाउल जो है वो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया और अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे दाल को जो है वो हमने चूल्हे पे रख दिया है। अब हम इसके अंदर कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, इसीलिए कि जब ये उबलेगा तो इसके ऊपर एक जाग आएगा। उस जाग को उतारने के बाद इसके बाद हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल को जो है वो हमारा जाग अभी आना शुरू हो गया है। दाल जो है वो उबलना शुरू हो गई है। तो अब सबसे पहले हम इसका ये जाग उतारेंगे। जाग से पहले आपने कोई भी मसाला इसके अंदर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप मसाले डाल देंगे तो जाग के ज़रिए वो सारे मसाले जो है वो ऊपर आ जाएंगे और आपको निकालने पड़ेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जो है हमने इसको खाली उबाला है ताकि जाग आ जाए और जाग को हम रिमूव कर सकें, निकाल सकें। इस तरीके से आपने सारी जाग जो है वो इसके अंदर से निकाल लेनी है। तो यहाँ पे जाग को जो है हमने उतार दिया है। अब हम जाते हैं मसालों की तरफ। यहाँ पे मैंने इस वक्त लिया है तकरीबन 4 से 5 अदद ग्रीन चिली, इनको मैंने छोटा छोटा काट दिया है। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली से जो है दाल की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और बहुत मज़े की बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और उसके बाद मसालों में इस वक्त मेरे पास है नमक 1 टीस्पून, रेड चिल्ली 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे अब दाल के लिए हम तड़का रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को ऐड करने के बाद अब हम लहसुन की एक गिरी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इनको मैंने छोटा छोटा जो है वो काट दिया था। लहसुन यहाँ पे हमारा अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन जो है वो हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगा ये 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगा ये साबुत लाल मिर्च। तो ये तड़का हमारा जो है वो रेडी हो चुका है दाल के लिए। और अब हम इसको दाल के ऊपर डाल देंगे। तो दाल माशाल्लाह से हमारी अब रेडी हो चुकी है। 1 केजी मेरे पास बासमती चावल हैं। इसको हम तकरीबन 20 मिनट तक जो है वो भिगोएंगे।
यहाँ पे चावल उबालने के लिए हमने पानी जो है वो रख दिया है। इस वक्त मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा ये 1 टीस्पून सॉल्ट नमक। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इससे जो है इस खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो तब तक हम वेट करते हैं जब तक हमारा पानी जो है वो उबल नहीं जाता। तो चावलों का पानी जो है यहाँ पे हमारा अच्छी तरीके से उबल चुका है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल और चावलों को जो है हम उबालेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से चावल जो हैं वो हमारे अच्छी तरीके से उबल चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। ये अब हम छाननी की मदद से इसको छानेंगे। जी माशाल्लाह से तो ये दाल चावल की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। चावल आप देख सकते हैं कितना खिल चुका है माशाल्लाह से। बहुत सिंपल सी रेसिपी दाल चावल की मैंने आप लोगों के लिए बनाई आज। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। दाल देख सकते हैं माशाल्लाह से इतना खुशबूदार है। लाल मसर एंड मूंगी की दाल हमने आपस में मिक्स करके बनाई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से और इन्जॉय करें। और यहाँ पे मैं डालूँगा साइड पे थोड़ा सा अचार। जी तो कैसी लगी मेरी आपको आज की आसान सी दाल चावल की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें घर पे और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इसको खाएंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।